कभी सोचा है कि एक स्मार्ट घड़ी हमारी सेहत का ध्यान कैसे रखती है, या फिर एक स्मार्ट घर में घुसते ही बत्तियां अपने आप कैसे जल जाती हैं? ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का कमाल है। तो आज हम इसी आईओटी के शरीर के एक एक हिस्से को, इसके कोर कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं। इसे समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। चलिए आईओटी को एक इंसान की तरह सोचकर देखते हैं। अगर आईओटी एक इंसान है तो इसके जो डिवाइसेस होते हैं वो उसकी आंखें, कान और हाथ हैं। मतलब ये वो हिस्से हैं जो असल दुनिया से सीधे बातचीत करते हैं। तो ये डिवाइस असल में हैं क्या? सीधे सीधे कहें तो ये वो हार्डवेयर हैं जो हमारे चारों तरफ की दुनिया से जानकारी लेते हैं और उस पर काम करते हैं। जैसे स्मार्ट एसी में लगा टेम्परेचर सेंसर या दरवाजे का स्मार्ट लॉक, यही है वो असल चीजें। और यही यही तो इनका सबसे जरूरी काम है। इन डिवाइसों के बिना आईओटी का दिमाग तो होता, पर शरीर नहीं होता। वो बस कोड का एक टुकड़ा बनकर रह जाता, जिसका हमारी असली दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये डिवाइस ही तो असल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच का पुल है। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए हमें अपना पहला बहुत ही साधारण सा आईओटी प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? हमारी टूलकिट में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की जान होती है उसका सर्किट। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बेस, एक फाउंडेशन जिसे कहते हैं ब्रेडबोर्ड। ये एक कैनवस जैसा है जिस पर हम बिना सोल्डरिंग के सारे कंपोनेंट्स लगाकर टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है आउटपुट, जैसे कि एक छोटी सी एलईडी लाइट जो हमें ये बताएगी कि हमारा सर्किट काम कर रहा है या नहीं। और आखिर में एक प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं रेजिस्टर। इसका काम है बिजली के बहाव को कंट्रोल करना, ताकि हमारी एलईडी फ्यूज ना हो जाए। अब सोचिए ज़रा, क्या हो अगर एक ही एलईडी अलग-अलग रंग दिखा पाए? बस यही काम एक आरजीबी एलईडी करती है। हरा रंग मतलब सिस्टम ओके, लाल मतलब वार्निंग और नीला मतलब कनेक्टिंग। है ना कमाल? एक ही लाइट पर मैसेज कई सारे। ठीक है, डिवाइस बना लिया, पर अब इसे दुनिया से जोड़ना भी तो है। उसे दुनिया को देखना और सुनना भी तो होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आईओटी की आंखों और कानों की, यानी कि सेंसर्स की। सेंसर को आप डिवाइस की डिजिटल इंद्रियां समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी नाक गंध पहचानती है या हमारी त्वचा तापमान महसूस करती है। ये सेंसर तापमान, रोशनी, नमी या गति जैसी चीज़ों को मापते हैं। इनका काम है हमारे आसपास की दुनिया से डेटा इकट्ठा करना। लेकिन सिर्फ डेटा इकट्ठा करना, यानी सिर्फ देखना और सुनना तो काफी नहीं है, है ना? जानकारी मिलने के बाद उस पर कोई एक्शन भी तो लेना होता है। और यहीं पर काम आते हैं आईओटी सिस्टम के हाथ। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ हैं सेंसर यानी आंखें और कान जो दुनिया को महसूस करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। और दूसरी तरफ हैं एक्चुएटर्स यानी हाथ पैर जो उस डेटा के आधार पर दुनिया में कोई बदलाव लाते हैं, जैसे बत्ती जलाना या दरवाज़ा बंद करना। एक महसूस करता है, दूसरा काम करता है। और ये एक्चुएटर्स भी ना कई तरह के होते हैं। एक मोटर किसी चीज़ को घुमा सकती है, एक रिले पंखे या एसी जैसे बड़े डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकता है, एक बजर आवाज़ पैदा कर सकता है, और एक सर्वो मोटर किसी चीज़ को बहुत ही सटीक तरीके से हिला सकती है। ये सब मिलकर असल दुनिया में कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। तो अब सोचिए, जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं, सेंसर यानी इंद्रियां, एक्चुएटर यानी हाथ पैर और इन सब को चलाने वाला एक छोटा सा दिमाग, एक प्रोसेसर, तो हमें मिलता है एक एंड डिवाइस। यही वो पूरी यूनिट है जो असल में आईओटी सिस्टम का हिस्सा बनकर दुनिया से इंटरैक्ट करती है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि सेंसर्स क्या हैं, पर क्या सारे सेंसर एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये डिजिटल इंद्रियां असल में कितने अलग-अलग तरीकों से काम करती हैं। जरा देखिए इसे। कुछ सेंसर्स पैसिव होते हैं जो चुपचाप बस माहौल को सुनते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर। तो कुछ एक्टिव होते हैं जो पहले अपना सिग्नल भेजते हैं और फिर जवाब का इंतजार करते हैं, जैसे पार्किंग सेंसर। कुछ एनालॉग होते हैं जो लगातार बदलती हुई वैल्यू बताते हैं, और कुछ डिजिटल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना यानी हाई या लो में होता है। और तो और कुछ को काम करने के लिए छूना पड़ता है और कुछ बिना छुए ही काम कर जाते हैं। ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर आईओटी में ये सेंसर्स इतने ज़रूरी हैं क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। सेंसर के बिना एक आईओटी डिवाइस कुछ भी नहीं है, बस एक डिब्बा है।
वो अंधा है, बहरा है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कमरा ठंडा है या गर्म, या दरवाज़ा खुला है या बंद। बिना डेटा के वो कोई भी स्मार्ट फैसला ले ही नहीं सकता। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, IoT डिवाइस सेंसर्स से दुनिया को महसूस करते हैं, फिर उस जानकारी पर सोचते हैं और एक्चुएटर्स के जरिए उस पर एक्शन लेते हैं। सेंस, प्रोसेस और एक्ट, यही वो साइकिल है जो किसी भी डिवाइस को स्मार्ट बनाती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हमारे आसपास की हर चीज़, हमारे घर, हमारी गाड़ियाँ, हमारे शहर, जब सब कुछ देखने और सुनने लगेगा, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।